आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनसार्ट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, बहुत फेमस कंपनी है आईटी सेक्टर की और रिसेंट में इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट चल रही है। तो आज जेनसार्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका फंडामेंटल, टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आज जेनसार्ट टेक्नोलॉजी की क्लोजिंग हुई है 790 के समथिंग में और आज जेनसार्ट टेक्नोलॉजी में 2.25% का गेन देखा गया है। तो अगर यही इसकी हम 5 ट्रेडिंग सेशन में देख लें तो 5 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव देता हुआ स्टॉक दिख रहा है, जो कि नियर अबाउट 5% का है। और एक मंथ के चार्ट पे हम देखते हैं तो एक मंथ में फ्लैट टू पॉजिटिव कहेंगे इस स्टॉक को। और यहीं अगर 6 मंथ के चार्ट को हम देखते हैं तो 6 मंथ में मामूली पॉजिटिव यानी नियर अबाउट 8% की पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। यहीं अगर पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में 38% गेन देखा जा रहा है। तो इस डाउन नेगेटिव मार्केट में और कोई स्टॉक अगर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है तो ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता है। इससे उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि स्टॉक इस तरह की परफॉर्मेंस फ्यूचर में कर सकता है। जब नेगेटिव मार्केट में स्टॉक बुलिश बना हुआ है तो इससे हम फ्यूचर में पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके टेक्निकल, फंडामेंटल एंड प्राइस एक्शन क्या कहते हैं, चलिए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज के ट्रेडिंग सेशन में जेनसार्ट टेक्नोलॉजी में ट्रेड वॉल्यूम आया है 6.24 लाख का और यहीं पे पैसों में कारोबार देखें तो नियर अबाउट 84.39 करोड़ का ट्रेड वॉल्यूम आया है। यहीं पे अगर डिलीवरी में देखें तो डिलीवरी में नियर अबाउट 35% स्टॉक उठाए गए हैं। ये इस स्टॉक की विशेषता है कि डिलीवरी में 25% से प्लस में वही स्टॉक देखते हैं जिनकी क्वालिटी बेस्ट होती है। और यहीं अगर 52 वीक हाई देखें तो 839 का है, जो कि 15 जुलाई 2024 को इसने लगाया था। और 52 वीक लो देखें तो 515 का है, जो कि 13 मार्च 2024 को लगाया था। साथियों, इसमें मैं कुछ और आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोगों से एक डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। चाहे तो आप जाके शॉर्ट्स में वॉच कर सकते हैं। खास करके ग्रो वाले ऐप में मैं इस स्टॉक को होल्ड करता हूं और इस स्टॉक मेरे लिए अभी तक लगभग 22-25% का रिटर्न दे रहा है। और मैंने कब कब एवरेज किया है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपके पास इस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस कंपनी की तरफ से लास्ट डिविडेंड 7 रुपये का आया था 19 जुलाई 2024 को और इस स्टॉक के अकॉर्डिंग 22 अक्टूबर 2024 को लास्ट अपडेट था बोर्ड मीटिंग। इसके बाद इसमें अभी कोई अपडेट फिलहाल आया नहीं है। जैसे ही कुछ स्टॉक के अपडेट आते हैं मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक का। तो इसकी जेनसार्ट टेक्नोलॉजी की मार्केट कैप देखें तो नियर अबाउट 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का करंट पीई देखते हैं तो 27.6 का है और इंडस्ट्रीज पी 43 के नियर अबाउट है। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि जो इंडस्ट्रीज का पी है उससे अगर कंपेयर करें तो स्टॉक अभी चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। यहीं अगर बुक वैल्यू देखते हैं तो 163 का बुक वैल्यू है। कंपनी की आरओसी देखें तो 25.2 का है और आरओई 20 का है। तो अगर हम आरओसी और आरओई नियर अबाउट 20 है, एक तो 25 है और एक 20 है। अगर ये 15 से प्लस में है वो भी आईटी सेक्टर में तो इससे बेहतर माना जा सकता है। फेस वैल्यू अगर देखते हैं तो 2 का है और हाई लो का तो हमने आपसे जिक्र कर ही लिया। यही कंपनी के ऊपर अगर डेप्थ देखें तो 147 करोड़ का है और कंपनी के पास कैश अवेलेबल है 573 करोड़ का। तो कैश और डेप्थ में जमीन आसमान का फर्क है। कंपनी जब चाहे तो डेप्थ अपना क्लियर कर सकती है, कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल है। वहीं अगर 1 ईयर का चार्ट हम देखते हैं तो जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको ये 200 डीएमए है और येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है ये 50 का डीएमए है और ये ट्रेड इन दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहीं अगर 5 साल में हम देखें तो 5 साल में भी लगभग यही स्थिति है, 50 और 200 दोनों डीएमए के ऊपर में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और यहीं अगर पीई रेशियो देखें तो पीई रेशियो हमें ये पता चलता है कि इस स्टॉक का अगर 5 साल में हम देखें तो मीडियम पी
22.6 का है। करंट नियर अबाउट 27 के आस 26-27 के आसपास में कर रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा हाई नहीं है अगर 5 साल से कंपेयर करते हैं तो। और यहीं अगर 3 साल में हम देखें तो 3 साल का मीडियम पी वही 22 का ही दिख रहा है, और यह भी 3 साल की एवरेज से हम देखें तो 27 के समथिंग में ट्रेड कर रहा है। यही अगर 1 साल के हम देखते हैं एवरेज, तो 1 साल में एवरेज आ रहा है इसका 25 का मीडियम पी, और ये ट्रेड कर रहा है नियर अबाउट 27 पे। तो ये तो हमारा पीई का कंपेयर था। और कंपनी के पास जो प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कंपनी का कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्थ, अपने कर्जे को कम किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, जैसा कि हम लोगों ने देखा। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.8%। और नेगेटिव पॉइंट जो देखने को मिल रहा है, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.33 ओवर पास्ट 5 ईयर। जी हाँ, 5 साल में थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक है, जिसका जिक्र है। देखिए आप लोगों से अगर प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ तो नेगेटिव पॉइंट भी बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे अगर पेयर कंपनी देखे, इस कंपनी के कंपटीटर एक तरह से, तो इसमें 8 कंपनी है, जिसमें ये सबसे छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी दिख रही है। और पी से कंपेयर करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है ये स्टॉक। 27 का किसी का भी पी नहीं अवेलेबल है। यही प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो जी हाँ 23.35% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी निकाल रही है। यही सेल ग्रोथ देखें तो सेल ग्रोथ तो हम लोगों ने देखा कि इसका सेल ग्रोथ थोड़ा डाउन चल रहा है, जो कि बिल्कुल इस लाइन में अगर देखें हम, ये 8 कंपनी में तो सबसे कम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे कम अगर है तो टाटा टेक्नोलॉजी का है। तो टाटा टेक्नोलॉजी से बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। और यहीं अगर इसकी रिजल्ट हम देख लेते हैं तो रिजल्ट में हमारे को जो देखने को मिल रहा है, ये सितंबर 2021 से लेके सितंबर 2024 तक का डाटा आप लोग के सामने है। तो सेल हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल अच्छा है। यहाँ पे आपको लास्ट क्वार्टर का डाटा अवेलेबल है 13,008 करोड़ का, और फर्स्ट क्वार्टर में 12,088 करोड़ का, और यही पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 12,041 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है और ईयर ऑन ईयर भी जंप है। यहीं पे देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आती है। कंपनी का एक्सपेंस भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कंपनी का इनकम बढ़ रहा है तो लाजमी है कि प्रॉफिट भी बढ़ेगी, और सेल जब बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगी। तो यहीं पे प्रॉफिट हम देखते हैं तो प्रॉफिट है कंपनी का निकल के जो लास्ट क्वार्टर में आया हुआ है 156 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिट थोड़ा डाउन दिख रहा है। तो सितंबर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था 174 करोड़, और इस साल सेकंड क्वार्टर में जो प्रॉफिट कंपनी ने दिया है 156 करोड़। तो ये थोड़ा सा डाउन था प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ भी 2 करोड़ का डेंट था। तो थोड़ा सा करेक्शन इसीलिए इस स्टॉक में आया था, लेकिन अभी फिलहाल कंडीशन ठीक है। वहीं कंपनी का पीई देखें तो सबसे हाईएस्ट पीई हमें सितंबर 2023 में कंपनी के देखने को मिल रहा है, जो कि 7.68 का था, और अभी जो हमारे को करंट पीई देखने को मिल रहा है 6.86 का है। तो ये तो कंपनी का सेल, एक्सपेंस, प्रॉफिट और ईपीएस हम लोगों ने देखा। यही शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर के पास 49.14% स्टेक पड़ा हुआ है। ये लगभग इतना ही चलता है। बीच में प्रमोटर ने थोड़ी सी बाइंग किया था, जो कि मार्च 2023 से जून 2023 के बीच में हमें दिख रहा है। और यहीं पे एफआई अगर देखें तो एफआई के पास लगभग अगर ये कहें हम कि स्टेबल स्टॉक पड़ा हुआ है, कंटिन्यू 17 से 15% के बीच में ये अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन 15% के आसपास में पड़ा हुआ है। और मजे की बात तो ये है कि इसमें डीआई इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डीआई के पास स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये अच्छी बात है किसी भी स्टॉक के लिए। और यही सबसे बेहतरीन बात निकल के आ रही है, जी हाँ, पब्लिक के पास स्टेक कम होता जा रहा है। इधर पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा स्टेक बढ़ा है, लेकिन पब्लिक जितना कम रहेगी उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम होगा। यही कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो सेल ग्रोथ ठीक है, थोड़ा कम है, और ज़्यादा होता तो और बेहतर होता। यही प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कंटिन्यू बढ़ाते जा रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक सीएजीआर अगर देखें तो बहुत बेहतरीन है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये भी काबिले तारीफ है। तो ये तो हमने इसका फंडामेंटल देखा।
इस स्टॉक का। जी हाँ, जेनसार्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। यहीं पे स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो जो अपडेट आया है, खरीदने की रेटिंग दिया है ब्रोकर ने। ब्रोकर का नाम है, देखिए इसमें दे रखा है, जेनसार का भी मेंशन है, जेनसार टेक अन्य। ये ब्रोकर है IIFL सिक्योरिटी ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अशोक लेलैंड, गोदरेज और जेनसार टेक्नोलॉजी खरीदने की रेटिंग दी है। मैं थोड़ा सा डीपली आप लोग को दिखा दूं। देखिए यहाँ पे खरीदने की रेटिंग दी है। देखिए ये कोलकाता का IIFL जेनसार टेक्नोलॉजी टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिया है। अब टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जो IIFL सिक्योरिटी ने 793 पे खरीदने की रेटिंग दी है और 850 रुपये का टारगेट है। 827 से 850 का इन्होंने देख सकते हैं, 850 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 759 का लगाने के लिए IIFL की तरफ से रिकमेंडेशन है। देख सकते हैं यहाँ पर भी है मेंशन ये खरीदने का, और यहाँ पे पहला लक्ष्य 827 का एंड सेकंड टारगेट 850 का और स्टॉप लॉस 759 का। तो ये तो न्यूज है। इसके बाद और इसमें म्यूचुअल फंड का डाटा देखते हैं, इसमें क्या है। तो म्यूचुअल फंड का जो डाटा हमें देखने को मिल रहा है, इसमें हमें एक चीज क्लियर दिख रहा है कि जुलाई में बाइंग हुई है, अगस्त में सेलिंग हुआ है, सितंबर में भी सेलिंग हुआ है म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से। यहीं अक्टूबर में हल्की मात्रा में क्वांटिटी हुई है, हल्की क्वांटिटी में बाइंग हुई है। यहीं नवंबर में भी थोड़ा बाइंग दिख रहा है, यानी म्यूचुअल फंड थोड़े थोड़े करके स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये तो म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से जो अपडेट थी वो हमने आपके साथ शेयर किया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है और इसमें जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के तौर पे लगा रखा है, इस सपोर्ट को बार बार स्टॉक टच करता है और मूव देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मई 2023 में, इसके बाद हमें दिखने को मिला जनवरी फरवरी में, और इसके बाद फिर मई में और फिर अक्टूबर में यहाँ पे देख रहे हैं, और ये फिर जनवरी चालू हो गया है। यहाँ पर भी स्टॉक ने एक बार टच किया और इसका जो अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस है इसका 820 का यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। ये 2 बार स्टॉक ने टच किया और फिर नीचे की तरफ आ गया और अपने सपोर्ट से फिर उठा और फिर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अगर ये स्टॉक 700 के नीचे, 700 के नीचे अगर मिलता है, उस कंडीशन में हमें हल्के हल्के क्वांटिटी में एवरेज के तौर पे अगर आप इसे बाइंग के नज़रिए से देखते हैं तो, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही जल्द यहाँ पे अपना ब्रेकआउट देगा। जैसा कि हमें दिख रहा है ये स्टॉक जब जब स्ट्रगल किया है, एक जगह थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, जिसको हम कहते हैं साइडवेज। तो जब जब स्टॉक साइडवेज हुआ है तब तब इसने ब्रेकआउट दिया है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे साइडवेज हुआ है, इसके बाद ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ है, ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, इसके बाद में देखिए कितना शानदार रैली देखने को मिला है। तो अगर ये 700 के आसपास में आता है, 700 के आसपास में स्टॉक मिलता है, तो एक्यूमुलेट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर इधर कहीं आता है। और नहीं तो फिर 820 का ब्रेकआउट होने के बाद आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर ले। और जब भी 820 का ब्रेकआउट देता है, वीकली कैंडल पे, 1 डे के कैंडल पे कभी भी मत ध्यान दीजिएगा, वीकली टाइम फ्रेम को सेट कीजिए अपने चार्ट में और वहां पे इस स्टॉक को मॉनिटर कीजिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम में 820 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है आपको, तो इसको पकड़िए, ग्रिप कीजिए और एक अच्छा मोमेंट स्विंग के लिए एंजॉय कीजिए। और ध्यान है इस बात को, मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी करने से पहले आप खुद का अपना एनालिसिस और रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो साथियों, आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।